हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय असागर और बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और अभी हम आपको डायमेंशन पढ़ा रहे हैं और डायमेंशन में आपको स्टार्टिंग बताया था कि डायमेंशन को कैसे बनाया जाता है। अगर हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो डायमेंशंस बड़ी आसानी से बनती जाती हैं। हमें सिर्फ 7-8 याद करनी थी। अब उसके बाद हम आपको एप्लीकेशन पहला दे चुके हैं कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरी यूनिट सिस्टम में डायमेंशन द्वारा कैसे चेंज करते हैं। हम डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन भी आपको दे चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो फिजिकल मेथड द्वारा आपका ट्रू है या नहीं है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज डायमेंशन का एप्लीकेशन 3 लेकर आए हैं। और ये डायमेंशंस का जो एप्लीकेशन 3 है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज एप्लीकेशन कमिंग इन अ नीट एंड IIT मेंस एंड एडवांस में भी एक चांस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन वही लिखा हुआ है। वैसे एप्लीकेशन 3 है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का और डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये है कि विभिन्न फिजिकल क्वांटिटीज के बीच डायमेंशनल मेथड द्वारा रिलेशन बनाना, है ना। तो इसमें होता क्या है कि हमें पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, तो हम उनके बीच डायमेंशनल मेथड द्वारा रिलेशन बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा दें, जैसे मान लेते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल, उसका सूत्र होता है F = mv²/r। तो हमेशा LHS डिपेंड करता है RHS पर। तो ये फोर्स किस किस पर डिपेंड है, केवल आपको क्वांटिटी के नाम से मतलब है। क्वांटिटी के नेम मतलब उसके नाम से मतलब है, उसकी पावर से, उसके अपॉन से कोई मतलब नहीं है। तो फोर्स डिपेंडेंट ऑन मास, फोर्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स 3 क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला होता है, हम डायमेंशनल मेथड से ला सकते हैं। तो आपको क्या पता चला इस एप्लीकेशन में कि इस एप्लीकेशन के द्वारा हम विभिन्न फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन देते हैं और यही कंपटीशन में आपके पूछा जाता है। तो एक हम सिंपल सा टॉपिक आपका उठा लेते हैं। NCERT बुक आपके पास होगी, इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल 2.17 है। इसका है एग्जाम्पल 2.17। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से ही समझना है, बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखें, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ के बता देते हैं। वो कह रहा है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टाइम पीरियड एंड लेंथ। तो इसका टाइम पीरियड फाइंड कीजिए। हम आपको सिंपल शब्दों में समझा देते हैं कि इसमें कह रहा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किससे नोट करते हैं, T से, वो डिपेंड है बॉब के मास पर, बॉब की लेंथ पर जो स्ट्रिंग धागे से बंधा हुआ है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है। तो आपको इसमें करना क्या है, जो क्वांटिटी डिपेंडेंट हो, जो क्वांटिटी निर्भर कर रही हो, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल डिपेंडेंट है, जिस पर डिपेंडेंट है तो प्रोपोर्शनल लगा के जितनी क्वांटिटी, मैक्सिमम 3 होती हैं, कम से कम 2 होती हैं, 4 हो जाती है तो 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है पहले लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शनल, जितनी क्वांटिटी सब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड है, बॉब के मास पर, इनटू किस पर डिपेंडेंट है, लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ है L पर, और किस पर है, G पर। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। सबसे पहला क्या काम है, जो डिपेंडेंट है उसको लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शनल, फिर जितनी क्वांटिटी है सब मल्टीप्लाई में, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, जैसे मास, लेंथ, ग्रेविटी, है ना। अब दूसरे स्टेप में तुरंत क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो एक कोई अननोन कांस्टेंट आ गया, और इन पर तुरंत अपने मन से
मान लीजिए कि इस पर पावर a है, इस पर पावर b है और इस पर पावर c। मतलब हमने क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल है, ये पावर्स हैं, घाते हैं, मतलब इसी को आप डायमेंशंस कह सकते हैं कि वी कंसीडर कि a b c वी द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी दो क्वांटिटीज होती तो a और b की पावर मानते, 3 है तो a b c मानते। ऐसा करना है आपको, ठीक है। अब उसके आगे तुरंत आप दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे, दोनों साइड के, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। तो टाइम पीरियड, एक टाइम होता है, समय होता है, तो t की डायमेंशन t, कांस्टेंट की होती नहीं है, बता चुके, मास की m होता है, और इस पर पावर कितनी आ जाएगी a, लेंथ पर लेंथ का l होता है, पावर क्या है b, g ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन है, एक त्वरण है, तो इसका हम पढ़ चुके हैं LT-2, पावर कितना c। तुरंत आप देखो यहाँ m नहीं है, आप बना सकते हो, तो m पर पावर 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, l नहीं है तो l पर पावर 0, t है तो t पर पावर कितना छुपा है 1, तो ये आपको पता चल गया होगा। ये पावर इसके अंदर आ जाएगी तो m पे पावर a, ये पावर इस पे आ जाएगी l पे पावर b, ये पावर दोनों में बढ़ जाएगी तो l पे पावर c और t पे पावर -2c। अब देखो m0 l0 t पावर 1, ठीक है ना, तो इस साइड mlt के टर्म में ही होना चाहिए बस। तो m सिंगल है तो ये l यहाँ है, l यहाँ है, सॉरी l यहाँ है, l यहाँ है, तो पावर अगर प्लस प्लस से जुड़ जाएगी, प्लस माइनस से घट जाएगी, तो l पे पावर b है और l पे पावर c, तो क्या लिखोगे b प्लस c, पढ़े होंगे नियम। t एक ही बार है -2c। अब जब इतना हो जाए, दोनों ओर की mlt के टर्म में पावर आ जाए, डायमेंशन फॉर्मूला, तो अब क्या कराते हैं, कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन किसकी, मास की तुलना मास की पावर से, लेंथ की तुलना लेंथ की पावर से, इस t की पावर की तुलना t की पावर से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन बोथ साइड, लिखो ना लिखो। तो m पर पावर a और m पे पावर 0, तो a इक्वल टू 0, m के m से तुलना सेम क्वांटिटी है ना, तो a इक्वल टू 0, हमें एक इक्वेशन मिल गया। चाहो तो इसका नाम डाल दो b प्लस c, और यहाँ कितना है 0, तो b प्लस c का मान 0, चाहो तो इक्वेशन डाल दो। -2c और यहाँ कितना है 1, तो -2c इक्वल टू 1। देखिए ये इक्वेशन बन गया मैथमेटिक्स के, कोई नियम नहीं है इनका, आपको जैसे लगे ABC फाइंड करिए, जो भी हो पावर्स फाइंड करिए। तो आपने देखा कि a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, अगर हम क्या करें यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c इक्वल टू -1/2, तो a मिल गया, c मिल गया, बचा कौन, ये b, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, b प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, प्लस माइनस का 1/2, तो उस साइड भेज दो, तो b इक्वल टू माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। लीजिए आपको चाहिए क्या था, स्टार्टिंग में ही दिया है, ये ABC पावर्स चाहिए थी, वो कैसे मिलेगी, डायमेंशन के द्वारा। तुरंत पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ बस आंसर है यही। तो t इक्वल टू k, m पर पावर कितनी है a, और a की वैल्यू 0, l पर पावर b, और b की वैल्यू कहीं दिया होगा, ये c है, ये b की वैल्यू 1/2, g पर पावर आपने c मान लिया था, c की वैल्यू -1/2। अब देखो कोई पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लो, अगर ऊपर नेगेटिव है तो अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगा। तो t इक्वल टू k, m पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1, l पे पावर 1/2, ये माइनस का 1/2 तो अपॉन ले आओ 1/2, 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू k, इसमें भी 1/2 इसमें 1/2, तो l/g, ये आपका आंसर है। लेकिन क्या डायमेंशन की एक एरर है
किसके द्वारा, कांस्टेंट फाइंड नहीं होता। अगर हमें पता चल गया कि ये टाइम पीरियड है पेंडुलम का, तो बाई एक्सपेरिमेंटल के इक्वल टू, अगर हमें पता है तो लिख दो, नहीं पता है मत लिखिए, तो t इक्वल टू 2 √L अपॉन g। लीजिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ g एंड मास ऑफ वर्ब। ठीक है, मास पर तो डिपेंड है ही नहीं बाय द डायमेंशन मेथड। तो बेटा इसको क्या करेंगे आप, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एक बार 2 बार रिपीट करके समझिए, फिर इसको लिख लिख के सीखने की कोशिश करिए। जब आपको ये समझ में आ जाए तो इस टाइप की डेरिवेशन लगाने का प्रयास कीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। जो डिपेंडेंट किस पर, प्रोपोर्शनल, फिर MLT मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर उन पर पावर्स मान लीजिए नहीं है, यही पावर्स के मान निकालने हैं। पावर्स कब मिलेगी, जब दोनों साइड के हम डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे MLT दोनों साइड होने चाहिए। फिर पावर्स के आप क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराने से आपको इक्वेशन मिल जाएंगे। इन इक्वेशनों को सॉल्व करके ये ABC फाइंड करिए और पुनः आके आप यहीं पर रख दीजिए, जो बनेगा वो आपका आंसर होगा। तो ये उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ लीजिएगा। हम इसका जस्ट 1 मिनट में अगला डेरिवेशन करा देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखें, जैसे डायमेंशनल मेथड द्वारा हमें सिद्ध करना होता है आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r। सब चीज जान रहे हो, F फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस या रेडियस। वो कह रहा है कि डायमेंशनल मेथड द्वारा ये सिद्ध करो, तो कौन डिपेंडेंट है, F। हमने तुरंत के लगा दिया, किस पर डिपेंडेंट है, मास पर। किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर। किस पर डिपेंडेंट है, हमने कहा था मल्टीप्लाई में लिखना है, भले ही अपन में दिया, कोई पावर्स उसकी नहीं लेनी, अपने मन से माननी है। हो गया क्वेश्चन 1। तुरंत दोनों साइड की डायमेंशन MLT-2, के की होती नहीं, मास का A, वेलोसिटी का क्या लिखोगे LT-1 पावर B, R रेडियस है तो L पावर C। तो M बन छुपा है, L बन छुपा है, T⁻², M एक बार है, L यहाँ तो L पे पावर B, L पे पावर C, तो B प्लस C, T पे पावर -B एक ही बार है। ठीक है, हो गया कंपैरिजन। A इक्वल टू 1, B प्लस C इक्वल टू 1, B प्लस C इक्वल टू, क्योंकि L का L से कंपैरिजन, और -B इक्वल टू कितना, -2। देखो फटाफट, यही से पहले आ जाएगा, तो B इक्वल टू 2, A निकल आया, B निकल गया, यहाँ रख दो, तो B प्लस C इक्वल टू 1, B की जगह 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 1 -2 इक्वल टू -1। ये फटाफट ये भी C के मान निकला है, कहाँ रख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो F इक्वल टू K, M पे पावर A और A की वैल्यू देखिए 1, और B पे पावर B और B की वैल्यू कितनी 2 इंटू R पे पावर C और C की वैल्यू -1। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव कर लो, K M B², ये अपॉन में चला जाएगा R। एक डायमेंशन मान लेते हैं K इक्वल टू कितना आया होगा 1, क्योंकि हमें K चाहिए ही नहीं, तो F इक्वल टू MV² अपॉन R, दैट इज आंसर। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट बहुत जल्दी स्पीड से आपको ये समझा दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से आपका एक हिसाब से देखा जाए तो NCERT के हिसाब से ये चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट समाप्त हुआ। अब हम आपको कुछ कंपटीशन से रिलेटेड चीजें बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ये होता क्या है, तो आप समझिए इसमें कि जैसे हम कहें कि कोई चीज़ है 2 मीटर प्लस 3 kg, क्या ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 3 kg जुड़ सकता है, आंसर नहीं जुड़ सकता है, इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये मीटर में है और ये kg में। या तो
2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर या 2 kg 3 kg 5 kg, लेकिन मीटर है kg है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए ना हम इसको ऐड कर सकते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर से, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बस ये इसका लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। जैसे देखिए, ये डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए ना ऐड हो सकती है और ना ही माइनस हो सकती है। समझ में आ गया? हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है? v इक्वल टू यू प्लस AT। अगर इक्वेशन में ये स्टेप इस स्टेप के साथ ऐड है, इसका मतलब जितनी डायमेंशन इसकी होगी उतनी डायमेंशन इसकी होगी, तो उतनी डायमेंशन इसकी होगी। जैसे ये होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन है, 9th में पढ़े होंगे। तो इस स्टेप की डायमेंशन इस पूरे स्टेप की डायमेंशन के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐड है, और यकीन ना हो तो हम आपको एप्लीकेशन सेकंड दे चुके हैं उतनी डायमेंशन। तो ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे हम कहें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कहें वांडर वाल्स इक्वेशन, ये होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। कंपटीशन में आ चुका है ये कि वांडर वाल्स इक्वेशन किसके लिए होता है? आपका परफेक्ट गैसेस के लिए होता है। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT, वेयर P प्रेशर, दाब है, V वॉल्यूम, आयतन, और ठीक है, R गैस कांस्टेंट, और T एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है ना, और A और B एक कांस्टेंट है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। जो ये कांस्टेंट A और B आए हैं, इसकी डायमेंशन फाइंड करो। तो ऐसा क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ चुका। समझिए, वांडर वाल इक्वेशन P प्लस A अपॉन B स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता है, आपको फॉर्मूले नहीं पता है, तो आप ये डेरिवेशनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको हमने बताया था कि आपकी NCERT पीछे ढेर सारी डायमेंशंस दी हैं, आप उनके फॉर्मूले सीखिए, वो बनाना उनको सीखिए, है ना। तो अब ये देखो, दो यहाँ पर ब्रैकेट हैं, एक ये और ये। ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट पर जब हमारी नज़र जाती है, जब इस ब्रैकेट को हम देखते हैं, तो हमें पता चला कि अरे इन दोनों के बीच में तो ये प्लस है। जब इन दोनों के बीच में प्लस है, तो हम पता चल के अच्छा, जितना इस स्टेप की डायमेंशन होगी उतना ही इस पूरे स्टेप की डायमेंशन होगी। क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी सेम डायमेंशन होगी, तभी ये जुड़ी हैं, तभी ऐड हुई हैं। बस यही को लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन देख लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, इसका पूरा स्टेप है ना। तो ये P क्या है? P प्रेशर है, और प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब ml माइनस 1 T माइनस 2। ये फाइंड करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का L पावर 3 होता है, L पावर 3, लेकिन उसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? L पावर 3 कितना हो जाएगा? 6। इसको यहाँ ले जाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m, L पे पावर माइनस 1 और 6 और आ जाएंगे। 6 माइनस 1 कितना बचा? 5, और T माइनस 2। लीजिए, ये हो गया। दूसरा हमने स्टेप देखा कि ये B माइनस B इसके साथ क्या है? सब्सट्रैक्ट है। इसके साथ सब्सट्रैक्ट मतलब इसके साथ घटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों फॉर्मूले में डायमेंशन एक दूसरे की सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। स्टेप की सेम होगी, तो B क्या है? वॉल्यूम, L क्यू। लीजिए, इसको आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, M नहीं है 0, L 3, T नहीं है तो 0। लीजिए, तो इस प्रकार से आपके ये हो रहे हैं।
ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर इस प्रकार से एग्जाम्पल्स दिया हो, ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए टाइम कम है, स्पीड इसलिए ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार इसको देखिएगा, कंपटीशन को आप कर पाएंगे। अगर ऐसा दिया हो कि a इक्वल टू AT प्लस B अपॉन C प्लस टी स्क्वायर, है ना, और वेयर ए मान लीजिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ए बी और सी। समझिए, समझ गए तो बहुत कुछ बन जाएगा, और नहीं समझे तो दोबारा रिपीट करके समझिए, तब भी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, हमें क्या दिया है, a इक्वल टू AT प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन दिया गया। हमें किस किस की डायमेंशन चाहिए, ए की, बी की और सी। अब देखो जितना डायमेंशन इस स्टेप की होगी उतनी ही डायमेंशन इस स्टेप की होगी, उतनी ही डायमेंशन इस पूरे स्टेप की होगी, तभी तो ऐड और सबट्रैक्ट होते ना। तो हम किन्हीं दो को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AT की डायमेंशन इक्वल टू ए की डायमेंशन, क्योंकि इस स्टेप को बराबर कर दिए, कोई भी स्टेप किसी स्टेप के बराबर कर सकते हो। तो ए चाहिए, तो स्मॉल a अपॉन टी। ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन फाइंड कर चुके हैं हम लोग, क्या, LT माइनस 2, टाइम की t ऊपर ले जाओ, तो कितना हो गया, LT माइनस 3। L देखिए इस ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 पहले से है, आंसर आ गया। दोबारा देखिए, एक आंसर आ गया। अब हम क्या करें, B, हम इस पूरे स्टेप को चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर कर तो सकते थे, लेकिन समस्या क्या आ गई, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, नहीं कर सकते बराबर। तो क्या करें, हम एक दिमाग लगाया कि अरे इन दोनों के बीच प्लस लगा हुआ है, जिसका मतलब कि इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और टी की डायमेंशन वी नो दैट, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ से यही से उठा लीजिए, सी डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, बिकॉज दिस इज बिटवीन क्या है, प्लस, तो सी, ये आंसर है, टी एक टाइम है और टाइम की क्या होती है, टी, ये आंसर आ गया। तीसरा देखिए, अब हम इस पूरे स्टेप को, इस पूरे स्टेप किसी भी स्टेप के इक्वल कर सकते हैं, तो देखो b अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, a, है ना, तो हमें इसमें किसका मान चाहिए, b का, तो b इक्वल टू a, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इसकी डायमेंशन लिखो चाहे इसकी, एक ही बार आएगी, क्योंकि इसमें t प्लस टी 2t, तो 2 एक डिजिट होता है, उसका कोई मतलब नहीं, तो एक ही डायमेंशन आएगी इसकी, तो वो डायमेंशन कितनी थी, टी स्क्वायर। ए क्या है, एक्सीलरेशन, तो LT माइनस 2 और t पावर 2, तो कितना आ गया, L आ गया। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन समझिए, 1-2 बार इसको समझिए, देखिए, तो आपको बनेगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला, तो देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखें, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको ये बनेगा। अननोन कांस्टेंट, जैसे बीच में के आ गया, पता ही नहीं चला वो है क्या, कोई एंगल, कोण, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी नहीं रिलेटिव डेंसिटी, मतलब अपेक्षिक घनत्व, स्ट्रेन, ये होती क्या आगे मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, ये सारे, वो कोई एक्सपोनेंशियल, ई पावर हो, ई पावर एक्स, ये सब क्या होते हैं, लॉग भी आर डायमेंशनलेस, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इनका डायमेंशन नहीं होती तो उसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। ऐसा ही एक आपके सामने एग्जाम्पल है ना। तो देखें, जैसे अगर दिया हो कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपको दिया गया है, और वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन a ओमेगा और k, और ये y एक आपका तो इसमें क्या है, y एक डिस्प्लेसमेंट है,
वाई क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको देखा सॉल्यूशन में, हमने देखा कि अच्छा अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा, तो ये क्या है बेटा, साइन ये पूरा एंगल है, तो साइन ये पूरा थीटा हो गया, तो साइन थीटा भी क्या बताया आपको, डायमेंशन लेस, तो कितना हो गया, y इक्वल टू ए, और डायमेंशन लेस की वैल्यू 1, समझ में आया, डायमेंशन, क्योंकि अभी होता है साइन थीटा कॉस ये सब डायमेंशन लेस, तो a इक्वल टू कितना आ गया y, और y क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन l, ऐसे नहीं लिखना तो m0 l t0 ऐसे लिख सकते हैं। एक आंसर आ गया। दूसरा क्या चाहिए आपको, ओमेगा और के। अभी हमने आपको बताया था एंगल साइन कॉस टेन कॉस साइन सब डायमेंशन लेस होते हैं, तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा जो साइन थीटा है ये डायमेंशन लेस, मतलब उसकी वैल्यू 1, डायमेंशन लेस मतलब उसकी वैल्यू 1, वो इसकी डायमेंशन है नहीं, तो अगर साइन थीटा डायमेंशन लेस है तो इसका थीटा भी डायमेंशन लेस होगा, तो मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑलरेडी, मतलब साइन थीटा डायमेंशन तो थीटा भी डायमेंशन लेस रेडी। अब हर स्टेप भी इसका डायमेंशन लेस, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो ये डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो हम सीधा क्या कर दें इसको, ओमेगा टी इक्वल टू 1, किसी स्टेप को बराबर कर दिया, क्या चाहिए, ओमेगा 1/t, और टी की डायमेंशन कैपिटल टी, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल टी आ गया आंसर। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरे आंसर में क्या करें आप, फिर से ये स्टेप भी तो डायमेंशन लेस है, तो के एक्स इक्वल टू 1 मतलब डायमेंशन लेस, तो के इक्वल टू 1/x, एक्स क्या है, एक डिस्टेंस, तो एल होगी, ऊपर ले जाओ तो एल इनवर्स, एल -1, इसी प्रकार से यहाँ पर भी टी -1 ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो बड़ा इजी था, साइन थीटा डायमेंशन लेस। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको 1-2 बार देखिए, बनेगा, टाइम नहीं है बार बार रिपीट करने का, तो ये हो जाएगा। आगे देखें, तो आगे अब देखिए, ये सारे के सारे आपके कंपटीशन के हैं, चाहे आईटी हो चाहे नीट हो, आपको ये समझना है। बहुत ही अच्छा एक अगला एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी है ये आपका नीट में आ चुका है, नीट में आ चुका। वो कह रहा इफ एफ वी टी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट होगी, तो द फाइंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म ऑफ। देखिए, हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, तो आप क्वेश्चन सुन लीजिए, आप उसको लिख भी सकते हैं सुनकर। ये है कि इफ फोर्स, हिंदी में भी इसको थ्योरी में लिखा हो सकता है, इफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल मात्रक, तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, तो मास की डायमेंशन ज्ञात करो इन्हीं के टर्म में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको तरीका सीखना है, तो वही एप्लीकेशन थर्ड तुरंत अप्लाई हो जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन थर्ड पढ़ा है ना वही अप्लाई हो जाएगा तुरंत। क्या देखें, हमें पता चल गया कौन डिपेंडेंट है, मास, किन पर डिपेंडेंट है, एफ पर, वी पर और टी पर। हमने तुरंत क्या मान ली, इन पर जो है मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, तुरंत अपने मन से ए बी सी की पावर मान ली, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, यहाँ कांस्टेंट लगाना लगाओ नहीं लगाना। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दोनों ओर की डायमेंशन लिखते हैं, तो मास की डायमेंशन एम, फोर्स की mL/T-2 पावर ए, वेलोसिटी की L/T-1 पावर बी, टाइम की टी पावर सी। अगर आपको डायमेंशन नहीं बनती है तो आप नहीं कर पाएंगे, सीखिए। मास m है, L नहीं है, T नहीं है, क्या करें, m यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो m पर पावर कितनी आएगी, a, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं समझ लीजिएगा। अब नंबर आया l का, तो l पर पावर a, l पर पावर b, तो l पर टोटल पावर a प्लस b। t को देख लो, t पे पावर -2a, t पे पावर -b,
टी पे पावर सी, तो कितनी पावर्स होगी, माइनस का 2a और माइनस का b और प्लस का c, है ना। अब दोनों ओर का क्या करते हैं हम, कंपैरिजन, मास से, लेंथ से, टाइम से, तो m पे पावर a, m पावर 1, तो a इक्वल टू 1, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ के ले लीजिए -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a आपको निकल आया, अगर यहाँ से निकालें तो b निकल आएगा, है ना। तो b इक्वल टू कितना, -a और -a की वैल्यू 1, तो a निकल आया और आपका ये b निकल आया, बचा कौन, c, तो यहाँ रख दो सारे मान, तो -2 और a की वैल्यू 1, तो 2 ही हो गया, माइनस b और b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का c इक्वल टू 0, तो देखो -2 + 1, तो c इक्वल टू 1 आ गया ना। तो बस अब क्या करें आप, इसको आप लिख दीजिए, तो हो जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा m इक्वल टू f पर पावर कितनी है, a की वैल्यू 1, तो 1 मत लिखो, v पे पावर b और b की वैल्यू -1, t पे पावर c, तो c की वैल्यू 1 है, तो मत लिखिए, लीजिए ये आंसर है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई वो प्लस माइनस में, तो ध्यान दे लीजिएगा, तरीका आपका यही है। तो क्या समझ में आया कि कोई क्वांटिटी जो डिपेंडेंट है उसको पहले लिखते हैं, किन किन पर डिपेंड है, मल्टीप्लाई में एबीसी की पावर मान लेते हैं, दोनों की डायमेंशन लिखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, एबीसी जैसे निकलता है इक्वेशन 1 में रख देते हैं आपका आंसर। तो आप जितना स्पीड से कर सके वो आपके ऊपर है, ट्राई तो करिए, समझिए तो ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे देखें, तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बनता है करिए, डेफिनेट बनेगा। आगे देखें, एक अगला एग्जाम्पल, हम सारे एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर ऐसा दिया हो p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e पे पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, है ना। तो फाइंड द डायमेंशन अल्फा और बीटा। यहाँ वो कहेगा कि कौन चीज क्या है, यहाँ कहेगा कि p प्रेशर है, ठीक है, और थीटा आपका टेम्परेचर है, और जेड एक डिस्टेंस है, और अल्फा बीटा कांस्टेंट है जो आपको फाइंड करने। तो इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिया हो तब क्या करेंगे, तो तरीकों पे चलेंगे ना, हम लोग अपने तरीके पे जाएंगे, डटे रहना है, सीखना है ना। एक कंपटीशन ये सब आए हुए हैं, नीट या AIT या APMT वगैरह में, तो हमने क्या देखा इसका, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने देखा इसमें कि अभी हमने कहीं पढ़ा था कि ई पे पावर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो ये पूरा का पूरा, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, पूरा का पूरा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो कितना बचा, p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, क्योंकि डायमेंशन लेस की वैल्यू 1, लेकिन ये दोनों अननोन है, नहीं सॉल्व हो सकता। तो पुनः आप देखें क्या, ई पे पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा कितना था, 1 मतलब डायमेंशन लेस, तो ई पे जो पावर है वो ऑलरेडी डायमेंशन लेस होगी, तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू डायमेंशन लेस, ई की पावर ऑलरेडी डायमेंशन लेस, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, अल्फा अकेला दिख रहा है आपको, तो के थीटा अपॉन जेड, के थीटा अपॉन जेड। यहाँ एक चीज बताना भूल गए, के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, BOLTZ वोल्टेज मान कांस्टेंट, तो के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे मिलता जाएगा। तो अगर हमें इन सब की डायमेंशन पता चल जाए तो सॉल्व हो गया। तो बेटा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है के इक्वल टू, इसका आगे चल के आप पढ़ेंगे जूल प्रति केल्विन, जूल पर केल्विन आगे पढ़ेंगे। तो जूल एक वर्क डन है, ml²T-2, केल्विन एक टेम्परेचर है, तो इसको आप थीटा लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, ml²T-2 थीटा माइनस 1, ऐसे बना लेंगे। तो ये हो गया ml²T-2 थीटा माइनस 1,
है ना, इंटू थीटा का थीटा ही रहेगा, टेम्परेचर का थीटा लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं और थीटा लिख सकते हैं, जेड एक डिस्टेंस है, क्या लिख सकते हैं, एल। हल हो गया, सॉल्व। देखो एम सिंगल है, एल यहाँ एल, एक एल से एक एल कट गया, एम एल, टी -2 और कहीं है ही नहीं, और थीटा -1 और थीटा +1 तो ये 0 हो गया ना, तो एम एल टी -2, तो एम एक एल कट गया, एल टी -2, ये +1 -1, थीटा पावर 0, थीटा पावर 0, किसी भी पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये हो गया, अल्फा निकल आया। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। आगे देखो, तो देखिए ये हो गया ना। अब हमें चाहिए क्या, बीटा। अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दें तो बीटा निकल आएगा ना। तो इक्वेशन सेकंड से तो ये जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन पी, है ना, बीटा यहाँ चला जाएगा, पी आ जाएगा। तो अल्फा एम एल टी -2, तो निकाला एम एल टी -2। और पी क्या है, प्रेशर, बता देना अभी, पी प्रेशर की आपको याद, एम एल -1 टी -2, सॉल्व इट। तो एम से एम हट गया, एल ऊपर चला जाएगा, तो एल -1 +1 और +1 पहले से, और टी -2 +2 हो गया। तो ये हो जाएगा, हाँ, तो एम से एम कैंसिल, एल ऊपर जाएगा L² और टी -2 ऊपर जाएगा, +2 कट जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं m0 L² T0। ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ, वैसे तो कहीं गलती नहीं हुई होगी, कैलकुलेशन होती तो आप चेक कर लेंगे। इस प्रकार से हम आपको सिर्फ तरीके सिखा रहे थे, आप लोग सीखने का ये प्रयास करिए। हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे देखें, अब आगे है, ये बहुत ही सिंपल है। अगला एग्जाम्पल जैसे P = P0 e⁻α t², फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। इसमें P0 क्या है, प्रेशर भी हो सकता, नहीं भी कहा हो सकता, तो हमें किसी से मतलब ही नहीं। तो e⁻α t² इक्वल टू डायमेंशन लेस, मतलब उसकी वैल्यू 1, तो e की पावर डायमेंशन लेस हो जाएगी, LT² इक्वल टू डायमेंशन लेस मतलब 1, अल्फा इक्वल टू 1/t²। लीजिए टी टाइम है, हो गया t -2, ऐसा नहीं लिखना था, ऐसे m0 L0 t⁻², दैट इज आंसर। ऐसे सॉल्व करिए। तो इस प्रकार से आपके ये सॉल्व हो सकते हैं। तो हम लोग इसको ध्यान देते देखें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सारे के सारे नीट, AIPMT, IIT मेंस, इन सब में आ चुके हैं। तो जैसे कह रहा है एनर्जी E, वेलोसिटी V, टाइम T आर बेस यूनिट, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो हम बता चुके हैं कि कोई किस पर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे निकालते हैं, कौन, सरफेस टेंशन डिपेंड कर रहा है, तो सरफेस टेंशन इक्वल EVT, है ना। इसको कैसे मानेंगे, सरफेस टेंशन EVT, ABC की डायमेंशन मान लेंगे। अब आपको डायमेंशन याद है तो ठीक है, वरना NCERT पीछे देखिए और इन सब की डायमेंशन लिखिए, कंपैरिजन कराइए, ABC के मान निकल आएंगे। पुनः उठा के इक्वेशन इसी को 1 मान लीजिए, रख दीजिए, जो आंसर होगा निकल आएगा। जैसा आपको बता चुके हैं, करिए, नहीं बनता बताइएगा। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, गिवन ये दिया है क्रिटिकल वेलोसिटी, एक ईटा है, डेंसिटी है और ये रेडियस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। पूछ रहा है इस XYZ की वैल्यू क्या होगी, इसलिए तो डेरिवेशन बना के दे रखा है। तो दोनों साइड की आप डायमेंशन लिखिए। वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हैं, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये सुन लीजिए नाम ध्यान से, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशन में पीछे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। डेंसिटी है, इन सब का जानते हैं, आप दोनों साइड की डायमेंशन कंपैरिजन करा लो, XYZ की वैल्यू मिल जाएगी। प्लैंक कांस्टेंट H, इसका भी आपको डायमेंशन मिल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट C, ये भी जानते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना हम सिखाए हैं। तो ये तीन चीजों पर कौन डिपेंड कर रहा है, L, तो क्या लिखोगे, L = HCG, और अपने मन से इस पर ABC की डायमेंशन मान लोगे, दोनों साइड की डायमेंशन लिखिए, M का M से, L का L से, T का T से कंपैरिजन कराइए, तो ABC के मान निकल आएंगे। जैसे ABC के मान निकल आते हैं यहाँ रख दीजिए, कोई माइनस का है तो अपॉन में ले जाओ, 1/2 की पावर है तो अंडर लगा लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि लेंथ डिपेंड्स ऑन CG और इतनी बड़ी क्वांटिटी, तो
तरीका वही है ना कि L इक्वल टू सी जी और ई पे स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर पावर x मान लीजिए, इस पर पावर y मान लीजिए, इस पर पावर z। अब समस्या है कितने बड़ी की डायमेंशन क्या होगी, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। बेटा ये फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 को E लिखेंगे, Q2 को E लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। तो निकल आएगा F(r²) इक्वल टू E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चाहिए हमें। तो फोर्स की हम डायमेंशन जानते हैं, डिस्टेंस की डायमेंशन जानते हैं, दोनों का मिलके इसकी डिस्टेंस बन जाएगी। बस रख दीजिए, कंपैरिजन करा लीजिए, बन जाएगा। तो बच्चों डायमेंशन में जितना टफ से टफ और सिंपल से सिंपल हमने हर प्रकार की आपको डायमेंशन समझा दी। इनको आप 1 से 2 बार समझिए, प्रैक्टिस में लीजिए, रफली करिए, डेफिनेट बनेगी। कंपटीशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ गया तो ये फ्री के नंबर है। ऑल द बेस्ट। लाइक जरूर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।